कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक पुराने मकान में एक प्रेम कहानी के निशान छुपे हुए हैं। इस मकान में अब कोई नहीं रहता, लेकिन शहर के लोग बताते हैं कि यहाँ कभी दो आत्माओं का प्यार पनपता था जो समय के साथ खो गया है। कहानी की शुरुआत आन्या, एक युवा लेखिका जो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में है, शहर के इस पुराने में मकान में रहने आती है। मकान के अंदर प्रवेश करते ही उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कुछ खास है। हर दीवार, हर कोना जैसे कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। आन्या को मकान की साफ सफाई के दौरान एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें कई पुराने खत रखे हुए थे। ये खत एक लड़के अर्जुन और एक लड़की सोफिया के बीच लिखे गए थे। खतों में दोनों के बीच की गहरी दोस्ती और फिर एक सुंदर प्रेम कहानी का वर्णन होता है। अर्जुन एक चित्रकार था जो अपने कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था। सोफिया एक संगीतकार थी जिसके संगीत में जीवन की हर धड़कन गूंजती थी। दोनों के बीच मुलाकातें होती जब सोफिया अर्जुन की चित्रों की प्रदर्शनी में जाती थी। धीरे धीरे दोनों में एक अटूट बंधन बढ़ता गया जो दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। लेकिन अर्जुन का सपना था कि वह अपनी कला को पूरी दुनिया में प्रदर्शित करे और इसके लिए उसे शहर छोड़ना पड़ा। सोफिया ने उसका साथ देने का वादा किया, लेकिन उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां थी जिससे वह शहर नहीं छोड़ सकती। दोनों ने खतों के जरिए अपना प्यार बरकरार रखा, लेकिन समय के साथ खतों की संख्या कम होती गई और एक दिन दोनों का संपर्क टूट गया। आन्या उन खतों को पढ़ते पढ़ते अर्जुन और सोफिया की कहानी में इतनी डूब गई है कि उसे लगता है कि उसे इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करना चाहिए। वह अर्जुन और सोफिया के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला करती है। वह शहर के बुजुर्गों से मिलती है, पुराने अखबारों की कतरने ढूंढती है और आखिरकार उसे पता चलता है कि अर्जुन एक बड़े शहर में जाकर मशहूर चित्रकार बन गया था, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। वहीं सोफिया ने भी अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन वह भी कभी किसी के साथ नहीं बसी। आन्या अपनी खोज के दौरान यह भी जानती है कि सोफिया ने अर्जुन को आखिरी खत लिखा था जिसमें उसने उसे अपने दिल की सारी बातें लिखी थी, लेकिन वह खत अर्जुन तक कभी नहीं पहुंच पाया। वह आखिरी खत अब भी बक्से में बंद था। आन्या उस खत को अर्जुन तक पहुंचाने का फैसला करती है। वह अर्जुन को ढूंढती है और उसे सोफिया का आखिरी खत देती है। अर्जुन खत को पढ़कर भावुक हो जाता है और समझता है कि उसने जीवन भर सोफिया के प्यार को क्यों महसूस किया, भले ही वह उसके साथ न थी। अर्जुन आन्या की मदद से एक अंतिम चित्र प्रदर्शनी आयोजित करता है जहां वह सोफिया को समर्पित अपने चित्रों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शनी के दौरान वह महसूस करता है कि सोफिया हमेशा उसके दिल में थी और उसका प्यार कभी नहीं मरा। अंत में अर्जुन शांति से दुनिया से विदा लेता है, यह जानकर कि उसका और सोफिया का प्यार अब भी जिंदा है उनकी कला और संगीत में। आन्या इस प्रेम कहानी से प्रेरित होकर अपनी किताब लिखती है जो जल्द ही एक बेस्ट सेलर बन जाती है। कहानी के अंत में सोफिया के संगीत और अर्जुन की कला के जरिए उनका प्यार हमेशा के लिए जीवित रहता है। मोरल: सच्चा प्यार समय की सीमाओं को पार कर सकता है, भले ही परिस्थितियाँ लोगों को अलग कर दे, लेकिन यदि प्यार सच्चा हो तो वह किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहता है। राधे राधे। गुड नाइट दोस्तों।